राम सर, राम स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे क्लास 9, 10th, 11, 12 के फिजिक्स के सारे लेक्चर्स आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। यह स्टेट बोर्ड, एमपी बोर्ड या फिर किसी भी सीबीएसई, आईसीएसई किसी भी बोर्ड के लिए आपको यूजफुल होगा। अभी मैं हिंदी मीडियम में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड करूँगा। तो आज हम प्रकाश चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाने का नियम। तो देखिए इसमें समतल दर्पण प्रतिबिंब बनता कैसे है और इसमें कहाँ पे क्या वस्तु को रखते हैं, इसके बारे में लोग देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। देखिए ये आपका हो गया तो समतल दर्पण। इस समतल दर्पण में इसके सामने कोई वस्तु ए बी रखी गई है और यहाँ पे उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। समतल दर्पण द्वारा आप समझ लीजिए समतल दर्पण जो नॉर्मल होता है, जो हम लोग शीशा मतलब चेहरा देखते हैं या फिर जो हम लोग बाल कटवाने जाते हैं तो जो दुकानों पे लगा होता है, वही आपका एक समतल दर्पण होता है। तो उसी में हम इमेज का बनने का तरीका देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक वस्तु ए बी रखी गई है, इसका जिससे चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ पे आती है और यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित होकर इस तरह से चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इस तरह से आती है और यहाँ टकराने के बाद इस तरह से परावर्तित होकर चली जाती है। और अगर इन सारी जो परावर्तित हो इनको अगर पीछे बढ़ाया जाता है तो ये दोनों इस बिंदु पे काटती हैं और इस तरह से इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। और इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनता है। तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट नंबर पॉइंट यही होता है। तो प्रतिबिंब जो बनता है वह हमेशा आभासी बनता है, वस्तु के आकार का बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी उतनी ही दूरी पर उस वस्तु का इमेज भी बनेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर यहाँ से हम उसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं वस्तु को, तो जो इमेज बनेगा वो भी इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इस तरह से देखिए अगर यहाँ से x दूरी है और यहाँ से y है तो x = y हो गया। इसी तरह से थर्ड पॉइंट हो गया कि वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए। इस तरह से वस्तु की लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी लंबाई 6 फीट है, ठीक है, तो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए या मिरर की जो लंबाई होनी चाहिए वो कम से कम 3 फीट होनी ही चाहिए, तभी आप उस दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से अगला पॉइंट देखते हैं कि जब किसी वस्तु को दर्पण के पास लाया जाता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के पास लाया जाता है या दूर ले जाया जाता है तो जो प्रतिबिंब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आपका प्लेन मिरर है, अगर हम किसी वस्तु को इस दर्पण के पास ला रहे हैं v वेग से, तो इस दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब आपका जो होगा वो भी v वेग से ही पास में आएगा। लेकिन इस वस्तु के लिए जो आपका प्रतिबिंब होगा वो 2v वेग से आएगा। यहाँ पे आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट लग जाता है। 2v वेग से मतलब दुगनी वेलोसिटी से वापस आएगा। इसी तरह से अगला पॉइंट देखते हैं कि अगर दो दर्पण इस तरह से रखे हुए हैं कि वो एक दूसरे के थीटा एंगल पे रखे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। जैसे इस तरह से कोई दो दर्पण रखे हुए हैं और उनके बीच में आपका थीटा एंगल का कोण बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब थीटा एंगल का कोण बन रहा है तो उसमें इसके बीच में अगर किसी वस्तु को रखा जा रहा है, जैसे यहाँ पे किसी वस्तु को रखा गया है इनके बीच में थीटा एंगल पे, तो इसमें जो इमेज बनने की संख्या होती है या वस्तु प्रतिबिंब को बनने की जो संख्या होती है वो हम लोग इस फार्मूले के द्वारा निकालते हैं। जैसे यहाँ पे n = 360 थीटा है। अगर थीटा की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू अगर n की वैल्यू अगर विषम आती है तो यहाँ हम लोग सीधे वही हो जाती है उसकी संख्या। यदि n की वैल्यू सम आती है तो हम लोग उसमें 1 माइनस करते हैं, मतलब n -1 कर देते हैं, तो उसमें उसकी संख्या आ जाती है। एग्जांपल में जैसे हमने ले लिया मान लीजिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू निकालें तो 360/30 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 दूना 6, n की वैल्यू कितनी आएगी 12 आ गई। और 12 क्या है, 12 एक सम संख्या है, 12 एक सम संख्या है। तो यहाँ पे सम के केस में क्या होता है n -1 हो जाता है। तो अगर 12 में हम लोग 1 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। इसमें मतलब टोटल जो इमेज बनेंगे अगर थीटा डिग्री पे कोई वस्तु रखी है, दो दर्पण अगर थीटा डिग्री पे रखे गए हैं तो उसमें जो इमेज बनेंगे वो कितनी हो जाएगी, संख्या 11 हो जाएगी। इसी तरह से अगला पॉइंट है कि यदि मान लीजिए कि दर्पण कोई आप स्थिर इस तरह से दर्पण को किसी स्थिर रखे हैं और यहाँ से कोई आपतित किरण इस तरह से जा रही है, अगर मान लीजिए आपकी आपतित किरण दर्पण के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो अगर आप लोग आपतित किरण को फिक्स कर लिए या स्थिर कर लिए, आपतित किरण को फिक्स कर लिए, अगर दर्पण को थोड़ा सा भी इधर उधर घुमाएं तो जो परावर्तित किरण है वह यहाँ से दर्पण के साथ 2 थीटा कोण बनाते हुए इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।